एक समय था जब कहा गया कि कांग्रेस अब भूमिहारों के भरोसे चलेगी, क्योंकि भूमिहार नेता को प्रदेश अध्यक्ष का कमान दे दिया गया, भूमिहार नेता को बिहार से राज्यसभा भेजा गया। तो ये बात सामने आई कि अब भूमिहारों के भरोसे कांग्रेस चलने वाली है, क्योंकि अखिलेश सिंह जो हैं वो कांग्रेस का कमान संभाले हुए थे और ये बातें सबके सामने आ गई कि अब भूमिहार कांग्रेस को आगे लेकर चलेंगे और भूमिहारों के भरोसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी। उसके बाद एंट्री हुई कन्हैया की और फिर और चर्चा हो गई कि देखिए अब भूमिहार तो थोक से कांग्रेस में भरे जा रहे हैं। कन्हैया कुमार, अखिलेश सिंह, फिर कई ऐसे भूमिहार नेता हैं जो कांग्रेस का कमान संभाले हुए हैं। लेकिन एक समय ऐसा फिर आया जब भूमिहारों को बिहार कांग्रेस से खास करके शांत कर दिया गया, साफ कर दिया गया कि अब भूमिहार जो हैं वो बिहार कांग्रेस में बड़े पद पर नहीं रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से अखिलेश सिंह को हटाया गया, कन्हैया कुमार की यात्रा समाप्त हुई और कन्हैया कुमार को बिहार से विदाई हो गई, उनकी विदाई कर दी गई कि भैया आप जाइए, बिहार में आपका चलने वाला नहीं है, बिहार में आपका दाल गलने वाला नहीं है। उसके बाद अब देखिए तो कांग्रेस कार्यालय में जितने भी पोस्टर लगते हैं उससे अखिलेश सिंह को गायब कर दिया गया। अखिलेश सिंह की तस्वीर कहीं नहीं है। अब कृष्ण अलवारू और प्रदेश अध्यक्ष, नए वाले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कमान संभाल लिया है और कहा यह जा रहा है कि अब भूमिहारों को पूरी तरीके से शांत कर दिया गया। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस भूमिहारों को साधने में लगी हुई थी, क्या कांग्रेस को भूमिहार वोट करेंगे? क्योंकि पहले कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा ये था कि भैया हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भूमिहार हैं, और उसके बाद देखिए दलित को अब जो है प्रदेश अध्यक्ष का कमान दे दिया गया है। भूमिहारों को पूरी तरीके से शांत कर दिया गया। कन्हैया कुमार यात्रा करने आए तो कांग्रेस में एक अलग जोश दिखा था कि कन्हैया कुमार की यात्रा हो रही है बिहार में, अब पूरा कांग्रेस के जो यूथ है वो जग जाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा लेकर घूमेंगे। और अब देखिए ना वो झंडा लेकर घूम रहे हैं और ना कन्हैया नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या भूमिहारों से मन भर गया? जो राहुल गांधी जिस तरीके से चल रहे हैं ओबीसी और ईबीसी पर, फिर दलित पर, वो कार्ड अब खेलेगा कांग्रेस। कांग्रेस अब सवर्णों को नहीं साधेगा, ब्राह्मणों को नहीं साधेगा, राजपूतों को नहीं साधेगा, भूमिहारों को नहीं साधेगा। हालांकि राजपूत तो कांग्रेस के वोटर रहे ही नहीं है। भूमिहार और ब्राह्मण को लेकर बातें सामने आती है कि वो कांग्रेस की तरफ थोड़ा बहुत पिघल ही जाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि इस बार क्या होगा विधानसभा चुनाव में, इस बार कांग्रेस क्या भूमिहार जो हैं वो कांग्रेस को एक्सेप्ट करेंगे? क्या भूमिहारों के मन में ये बातें बैठ गई हैं कि हमें उचित जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है? अब सम्मान की जहाँ तक बात होगी वहाँ तक कांग्रेस कहेगी कि कई सालों तक हमने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा, राज्यसभा भेजा, उनके बेटे को टिकट दिया। तो फिर भूमिहार ये तो ज़रूर पूछेगा ना कि सिर्फ अखिलेश सिंह को ही क्यों, बाकी भूमिहारों को क्यों नहीं? और अगर अखिलेश सिंह को साइड किया गया तो बाकी भूमिहारों को जगह क्यों नहीं दिया गया? कन्हैया कुमार की यात्रा बीच में ही क्यों रुकवा दी गई? क्यों कन्हैया कुमार को वापस भेज दिया गया? क्या कन्हैया कुमार से तेजस्वी को दिक्कत हो रही थी इसलिए कांग्रेस को दिक्कत होने लगी? कृष्ण अलवारू के बारे में कहा गया कि ये आए हैं एकदम स्ट्रिक्ट हैं, ये राहुल गांधी से डायरेक्ट बात करते हैं और इनकी बातचीत राहुल गांधी से होती है तो ये किसी की बात नहीं मानेंगे। और अब वो भी राजद का गुणगान करने लगे हैं, अब वो भी राजद के कहे पर चलने लगे हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इन तमाम चीज़ों से कैसे उभरेगी। आगे आगे देखिए क्या होता है। भूमिहारों को साइड करके क्या कांग्रेस आगे बढ़ेगी या फिर कांग्रेस ऐसे ही चलेगी? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।